तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट कुशीनगर। चिकित्सा विज्ञान जो है एक बड़ा गूढ़ विषय है। बहुत इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि हम किसी मनुष्य की जब हम चिकित्सा करने जाते हैं तो उसके रचना विषयक जानकारी, उसकी क्रिया विषयक जानकारी और रोग विषयक जानकारी हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि हम उसकी चिकित्सा अगर करें या चिकित्सा करने जाएं तो हमें इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। तो चिकित्सा विज्ञान जो है उसमें जो मेडिसिन है उसको दो भागों में बांटा गया है। यानी कि प्राचीन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको दो बड़े भागों में विभक्त किए हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन और दूसरा क्या है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। अब प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन क्या है कि जिसमें मनुष्य के शरीर की स्वस्थ अवस्था और रोग की अवस्था का ज्ञान हो सके। यानी कि उसके स्वस्थ अवस्था और रोग की अवस्था का ज्ञान हो सके। और स्वस्थ अवस्था का अर्थ यह है कि मनुष्य के सभी अवयव, जितने ऑर्गन्स हैं, वो ठीक ठीक काम कर रहे हैं, करते हो। और स्वस्थ का मतलब यह है कि जो मनुष्य के अवयव हैं, यानी कि जो ऑर्गन्स हैं, वो ठीक रूप में काम करते हैं, उसको हम स्वस्थ मानते हैं। और बीमारी यानी कि रुग्ण अवस्था क्या होती है, तो उसमें ये अर्थ है कि शरीर का कोई एक अवयव या सभी अवयवों के कार्य में विघ्न पड़ जाए, वो कार्य में गड़बड़ी हो जाए, वो कार्य ठीक से न कर पा रहे हैं और वो अपना कार्य ठीक रूप से न करते, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि रुग्ण अवस्था है। तो रुग्ण अवस्था को मालूम करने के लिए स्वस्थ अवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि कोई बीमार है, उसको हम जानने के लिए पहले तो वो स्वस्थ कैसा रहता है ये जानना आवश्यक है। तो क्योंकि जब तक स्वस्थ अवस्था का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक रोग को समझना कठिन। यानी कि हर एक मनुष्य के स्वस्थ अवस्था का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। अगर आप एक चिकित्सक हैं तो स्वस्थ अवस्था क्या होती है इसको जानेंगे तब रुग्ण अवस्था आप जान पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ द मेडिसिन जो है ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन। अब ये हम चिकित्सा विज्ञान की बात कर रहे हैं। अब चिकित्सा विज्ञान में अलग अलग पद्धतियां हैं। ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये एक सार्वभौमिक बात है, यानी कि सब पे लागू होती है। लेकिन जब चिकित्सा विज्ञान में जब हम घुसते हैं तो चिकित्सा विज्ञान में क्या होता है कि हर चिकित्सा पद्धतियां जो हैं अपने अपने हिसाब से इसको रोग, डिजीज, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट अपने हिसाब से इन्होंने डेवलप किए हैं, अपने अपने तरीके को बताया ऐसा। तो ये जो ये सब पे लागू होता है, अभी जो मैंने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन जो है ये सब पे लागू होता है कि किसी भी रोगी व्यक्ति को जानने के लिए, रुग्ण अंग को जानने के लिए, उसके स्वस्थ अंग को जानना हमें आवश्यक होता है कि उस अंग का क्या कार्य है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसकी जानकारी होनी आवश्यक होती है। तो इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड द प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन, ये दो चीज़ें
हम जानेंगे, सीखेंगे और एक एक सिस्टम की जितनी भी बीमारियां हैं उसको हम इस YouTube चैनल के माध्यम से हम सीखने और जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जन जन तक पहुंचा सकें। तो अब आता है कि रोग, डिजीज, बीमारी क्या है। तो प्राकृतिक जीवन को, यानी कि जो प्राकृतिक जीवन है उसको अनियमित करके जीने से जो शरीर में विकृतियां आती, यानी कि हमारा जीवन क्या है, प्राकृतिक, नेचुरल। अब इसको जब हम अनियमित करते हैं, नियमानुसार नहीं रखते हैं, अनियमित करते हैं और उसके कारण जो विकृतियां आती हैं शरीर में, या दूसरी तरह से स्वस्थता के विपरीत स्थिति को रोग कहते हैं। यानी कि स्वस्थता के विपरीत जो अवस्था है शरीर को, उसको क्या बोलेंगे कि डिजीज है, रोग है ये। और शरीर के अंतर्गत रासायनिक क्रियाओं का उचित ढंग से संपादित होना, जैसे पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, क्लोम रस जिसको बोलते हैं उसका निकलना, या ग्लैंडुलर सिक्रीशन का होना, ब्लड यानी कि रक्त, मांस, मसल्स, फैट, बोन मैरो, सीमेन आदि का उचित परिणाम क्वांटिटी में होना। यानी कि शरीर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिनसे हमारा शरीर मिल करके बना हुआ है, उनका निश्चित रूप से हमारे शरीर में रहना, उसकी एक निश्चित अवस्था में उसको रहना, उसका जो उचित परिमाण है, क्वांटिटी है, उसमें होना। और पर्सपायरेशन, डिफिकेशन, यूरिनेशन आदि का समय से और उचित परिणाम में विसर्जन होना। यानी कि इसका जो शरीर के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा उनका समय से शरीर से बाहर होना। और जैसे साउंड, पल्सेशन, स्पर्श, टेस्ट, गंध हो गया, ज्ञान, वाणी, हाथों को, पैरों को और एक्सक्रेटरी आर्गन का, या शरीर के जितने भी अंग हैं इनका सही रूप में कार्य करना। और इसके विपरीत की अवस्था क्या है कि रोग है। इसके विपरीत अवस्था हो जाए तो वही तो रोग है कि मन प्रसन्न नहीं है, वाणी ठीक नहीं निकल रही है, पैर ठीक काम नहीं कर रहा है, हाथ ठीक काम नहीं कर रहा है, तो इसके विपरीत अवस्था क्या है, रोग है। और ये विपरीत स्थितियां रस की संतुलित अवस्था बाहरी विजातीय आक्रमणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। और रक्त के संतुलन से हमारा क्या होता है, पोषण होता है। रक्त के संतुलन से, अगर रक्त संतुलित अवस्था में है तो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं इनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन उसी से तो मिलता है, पोषण मिलता है। लिम्फ से क्या होता है कि संतुलित अवस्था में रहने से जो विजातीय एक्सटर्नल चीजों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। और नर्व से क्या होता है कि शक्ति मिलती है बॉडी को, न्यूरॉन्स, नर्व से क्या मिलती है, पावर मिलती है, शक्ति मिलती है हमारी बॉडी को। और स्नायु के संतुलन से, इसकी संतुलित अवस्था हो अगर स्नायु की,
स्नायु की क्या हो, संतुलित अवस्था हो, स्नायु की संतुलित अवस्था हो तो स्नायु संतुलन से अवयवों की क्रियाओं में संतुलन रहता है। इससे क्या होते हैं, हमारे अवयव संतुलित रहते हैं। तो ये सार्वभौमिक परिभाषा है, ये किसी चिकित्सा पद्धति की नहीं है, ये सार्वभौमिक है कि डिजीज है, समझ में कि ये डिजीज क्या है, रोग कि किस तरह से हमारा संतुलन और असंतुलन होने से ये चीजें, स्थितियां पैदा होती हैं। तो इसी आधार पे हम आगे जो है रोगों का वर्गीकरण भी आपको बताएंगे, रोग का वर्गीकरण, फिर अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में किस तरह से इनको वर्गीकृत किया गया है, ये सब हमारे YouTube चैनल में आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आएंगे और उसमें फिर हम वर्गीकृत करके एक एक रोगों की चिकित्सा आपको हमारे YouTube चैनल से देखने को मिलेगा। यानी कि वो संपूर्ण ज्ञान जो आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में चाहिए, वो संपूर्ण ज्ञान आपको देखने को मिलेगा। कि कैसे रोग होते हैं, उनका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, और कैसे कोई रोगी होता है, रोग कैसे पैदा होता है, इस आधार पे किस किस तरह की अवस्था के आधार पे रोग को वर्गीकृत किए गए हैं, कारण के आधार पे कैसे वर्गीकृत किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। फिर हम एक एक चिकित्सा पद्धतियों में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या है, फिर हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी किस अनुरूप काम करती है और किस तरह रोगों को ठीक करती है, ये आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।